नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। रुक करते हैं फास्ट न्यूज का। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर वैक्सीन को लेकर तकरार हो रही है। गहलोत कैबिनेट पर कोरोना वैक्सीन को लेकर आज मेगा मंथन करेगी। आज वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर मंथन होगा। शाम 4:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की भी चेतावनी दे डाली है। आने वाली लहर में बच्चों पर असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मंजूरी मिल गई है। एएमयू में कोरोना का कहर जारी है। 20-22 दिनों में स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनमें 18 मौजूदा प्रोफेसर भी शामिल है। अभी भी कई ऐसे प्रोफेसर और स्टाफ हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 27 अप्रैल के बाद पहली बार देश में पॉजिटिविटी रेट घटा है। 27 अप्रैल को पूरे देश की पॉजिटिविटी रेट 19% थी, जो पिछले 24 घंटे में घटे 18% हुई। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने पूरी घटना की जांच की बात कही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आजम खान मेदांता अस्पताल में भर्ती है। पटना के वीरपुर जेल में बंद पप्पू यादव वीरपुर में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मंगलवार को पप्पू यादव को कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया था। देश में बीते 24 घंटे में 3,48,000 कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 3,55,000 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 793 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटों में 347 लोगों की जान गई है। वडोदरा में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हुई, जबकि 16,080 लोग संक्रमित हुए हैं। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का फुल लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएंगी। गाजियाबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये कंपनी कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 130 रॉकेट दागे, जिसमें भारतीय महिला की मौत हो गई। वहीं यरूशलेम में भी रॉकेट दागे गए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इजराइल में मंगलवार को रॉकेट हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष के मारे जाने की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हमास ग्रुप की ओर से दागे गए रॉकेट की चपेट में आने से अश्केलोन में सौम्या की मौत हुई। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अपना 6 महीने का वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए समर्पित किया है। एमएलए रावत ने कोविड केयर सेंटर नंदावर्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम और देवगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की। विधायक रावत ने सभी केंद्रों पर पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। एमएलए ने इस अवसर पर देवगढ़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बने आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कारगर तरीके से निपट रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसाधन और धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 349 पर पहुंच गया है। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हालातों को देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराने में असफल नजर आ रहा है।
वहीं आरबीएम अस्पताल में भी कोरोना जांच के लिए आए लोगों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में वैक्सीन लगवाना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन से पहले कतार में खड़े लोग एक दूसरे को संक्रमण बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सवाई माधोपुर वालों के लिए राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। नए ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 65 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हो सकेंगे। कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे सवाई माधोपुर जिले को अब भरतपुर और अलवर से संजीवनी मिल रही है। सीकर के नीमका थाना इलाके के गांवड़ी गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी लॉकडाउन के दौरान भी यहां पर अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। अवैध शराब की कार्रवाई के लिए एसडीएम खुद बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गांव में अवैध शराब बेचने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार बोगस ग्राहक बनकर शराब के अवैध ब्रांच पर गए और बाद में उन्होंने महंगी शराब की डिमांड की और उनकी टीम ने शराब कार्टूनों को जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने वालों को पुलिस अच्छी क्लास लगा रही है। कोरोना का संकट काल और बधाल अस्पताल दौसा जिले के सिकराय का सीएचसी आखिरी सांसें गिन रहा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में एक्सरे मशीन बंद है, लेकिन मरीजों के लिए सबसे सीबीसी जैसी जांच, सामान्य जांच भी उपखंड स्तर के अस्पताल में नहीं हो पा रही। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। सिकराय अस्पताल में वैसे तो जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जब बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर चलता नहीं है। ऐसे में मौजूद स्टाफ टॉर्च को उजाले में इलाज करता है। इतना ही नहीं, पूरा अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। कोरोना पर काबू लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के आज तीसरे दिन गंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा भी बढ़ता जा रहा है। 5 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। ये प्लाज्मा 10 कोरोना संक्रमित मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही। प्रदेश में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। सीकर शहर की बात करें तो पिछले 3 दिनों में काफी कम लोग ही कब घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 11 बजे तक लोगों को किराना, सब्जी और दूध के लिए बाहर निकलने की अनुमति है। इसके बावजूद बहुत कम लोग सीकर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दौसा की सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडी को राजेश पायलट स्टेडियम में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, जिसे व्यापारियों ने ठुकरा दिया। व्यापारियों ने पुरानी जगह पर ही धंधा करने की अनुमति मांगी, जिसे प्रशासन ने नकार दिया। बॉलीवुड सॉन्ग की थीम पर अजमेर के हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने एक म्यूजिकल वीडियो बनाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने का संदेश दिया है। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 से 44 के 220 बंदियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। जिला अधीक्षक ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जेल में बंद कैदियों को कोरोना के असर से बचाने के लिए वैक्सीन की पहली डोज दी गई। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका के एक कार्मिक की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद नगर पालिका ईओ जुबेर खान ने उच्च निर्देशानुसार 72 घंटे के लिए नगर पालिका भवन को बंद करने और सभी कार्मिकों को होम क्वारंटाइन किया है। श्रीगंगानगर में कोरोना रोगियों के लिए तपोवन ट्रस्ट ने पहल करते हुए हम है ना स्लोगन के साथ मुहिम शुरू की है और ट्रस्ट ने कोरोना संबंधित जांचें मामूली दरों पर करवाने का फैसला किया है। तपोवन ट्रस्ट की ओर से राजकीय अस्पताल में चल रहे कोविड केयर सेंटर और तपोवन चिकित्सालय में कोरोना संबंधित जांच के सैंपल दिए जा सकेंगे। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमते वाहन चालकों और राहगीरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की। पुलिस ने 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। अजमेर में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती जमकर की है। इस दौरान लोगों के चालान काटे गए और वाहनों को जब्त कर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। शहर उपाधीक्षक ने आज रामगंज बड़ी सब्जी मंडी और पड़ाव इलाके में बेवजह घरों से निकल रहे लोगों के 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए हैं। सीकर में एक दिन पहले सूरत से आए व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, पर माना जा रहा है कि उसकी मौत कोरोना वायरस से हुई है। इस डर से कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में भाइयों को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर लोगों को दवाइयां और इम्यूनिटी बूस्टर के डोज दिए गए। इससे कई लोग जल्द ही ठीक हो गए तो कई लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में घर घर जाकर चिकित्सा किट वितरण से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। शहर में 29,240 दवाइयों के किट लोगों को बांटे गए हैं। अजमेर में कोरोना के साथ चल रही लड़ाई के बीच टीकाकरण की रफ्तार को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अजमेर में 48 से 44 आयु वर्ग के अभी तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को टीके का पहला डोज लगा दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना के प्रकोप के चलते लोगों में भय का माहौल है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में आपसर गांव में कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मिलाकर 11 की मौत हुई। चूरू सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी स्कूल में चल रहे टीकाकरण केंद्र पर फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग, जल विभाग, पत्रकारों और बचे हुए हेल्थ वर्कर्स और रेल कर्मचारियों को पहली डोज लगाई। कोविड-19 का संक्रमण अब गांव में फैल चुका है और गांव में संक्रमण को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। गांव के लोगों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज हो, इसके लिए दौसा के लालसोट में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर में 30 बिस्तर लगाए गए हैं। इस कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने के लिए कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे। कोटा में रिश्वत के आरोपी सीएमएचओ कार्यालय के लेखा प्रबंधक की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी। 30 अप्रैल को कोटा एसीबी ने लेखा प्रबंधक महेंद्र कुमार को 50,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोरोना महामारी को लेकर देश भर में ऑक्सीजन के लिए मरीजों की सांसें अटकी हुई है, लेकिन टॉक में लोहार समाज ने आगे आकर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने में मदद की है। जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति की अपील के बाद लोहार समाज ने 100 सिलेंडर देने का जिम्मा उठाया। लोहार समाज के लोगों ने दुकानों में रखे सिलेंडर नगर परिषद को सौंपने शुरू कर दिए। अब तक 30 सिलेंडर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी को सौंपे गए। साथ ही जिले भर से रोजाना 10 से 20 सिलेंडर लोहार समाज नगर परिषद को सौंपे गए। 30 दिन पहले हुई युवक की संदिग्ध मौत का नाचना पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी और मृतक के पिता ही हत्यारे निकले। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हाईवे पेट्रोलिंग का इंटरसेप्टर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 2 कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान 21 लोगों के खिलाफ चालान किए गए। करीब 10 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया। भरतपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बाइक चोरी के एक आरोपी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई सीकरी थाना पुलिस ने वीडियो में पिटाई करते नजर आ रहे 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुशलपुरा गांव में एक नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक मामले को दबाने के बाद मृतका के पिता ने सूरजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर के रामपुर क्षेत्र में नए खुल रहे शराब ठेके के विरोध में आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ठेका बंद करने की मांग की। अजमेर जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को हथियार सहित दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को मार्बल एरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। बहुचर्चित दौसा घूसकांड मामले में आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार हुए आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। गिरफ्तारी के 100 दिन बाद भी आईपीएस मनीष अग्रवाल जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को जमानत मिल चुकी है। कोटा शहर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर शुभम मेहरा को राजपासा एक्ट में निरुद्ध किया है। मेहरा के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे करीब 15 मामले दर्ज है। राजपासा के तहत इस साल की पुलिस की पहली कार्रवाई है। कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से शहर में फोटो रैली कोटा उत्तर के उप महापौर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसके जरिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। आज चांद दिखाई दिया तो कल ईद मनाई जाएगी। कोटा में कुशोरपुरा क्षेत्र से मुल्तानी लोहार समाज के लोगों ने ईद की खरीदारी पर खर्च न करके जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बाइक चोर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। 10 मई को सीकरी कस्बे में कुछ लोगों ने एक चोर को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों में पकड़ा था। पहले उसकी जमकर बेरहमी से मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर
बाद में चोर को थाने लेकर पहुंचे, जहां मामले की जांच करी। 11 मई को उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भरतपुर के सीगरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बाइक चोर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पोखरण में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। खूनी संघर्ष में दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 घायलों को पोखरण रेफर किया गया है। झुंझुनू के डावा पुलिस ने पिछले दिनों हुई पिकअप ड्राइवर से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी अभी फरार है। जयपुर में बेकाबू टैंकर वीर तेजा सर्किल से मानसरोवर मेट्रो की तरफ जा रहा था, तभी टैंकर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी खा गया। जोर के धमाके के साथ टैंकर फट गया, जिससे डीजल सड़क पर बह गया। लोगों ने टैंकर ड्राइवर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे जिंदा नहीं बचा सके। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रामनगर डिस्पेंसरी पहुंचकर कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे नर्सेज को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर जेएलएन चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने शपथ ली कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए तन मन धन से समर्पित होकर मानव सेवा में मरीजों के हितार्थ सच्ची समर्पित भावना से काम करेंगे। उन्होंने शपथ ली कि कोरोना को हराकर रहेंगे। साथ ही कोरोना हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पुष्पांजलि की और सभी चिकित्सा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज से मेडिकल कॉलेज के 400 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में कम हो रहा रक्त भी अब चिंता का विषय बना हुआ है। इसी चिंता को दूर करने के लिए झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के संयोजन में शाम गेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर का लगाया गया। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस कोरोना संकट में लोगों की बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई है, जिसको देखते हुए दौसा नगर परिषद आयुक्त पूजा मीणा हर वार्ड में जाकर दौरा करेंगे। आयुक्त के दौरे के दौरान उन्होंने वार्ड की सफाई, नाली और अन्य समस्याओं का जाना। इस दौरान जिन वार्डों में गंदगी मिली, वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही नालियों की सफाई के लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद किया गया। पाली में देसूरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत और जेएन मदन सिंह पर अफसरशाही भारी बढ़ गई। आइसोलेशन में होने के बावजूद जायजा लेने निकले और सफाई कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में आमजन को औषधीय पौधे देने की घोषणा की थी। इस योजना के उद्देश्य से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मानव जाति की रक्षा हितार्थ के लिए सरकार ने योजना को शुरू किया था। 4 तरह के औषधीय पौधे वन विभाग की ओर से तैयार करवाकर 50% लोगों को निःशुल्क मुहैया करवाए जाएंगे। घर घर औषधीय योजना के तहत दौसा के लालसोट में वन विभाग के द्वारा 1,60,161 औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फॉरेस्टर रामकिशन मीणा ने बताया कि 30,000 औषधीय पौधे नर्सरी कैंपस में तैयार हो रहे हैं। वहीं 1,30,161 औषधीय पौधे डीडवाना नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। पौधों का वितरण जुलाई माह से आरंभ किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पौधे तैयार किए जा रहे हैं। माउंट आबू के एक पेड़ पर भालू का शहद खाकर पेड़ से नीचे उतरने का वीडियो इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रहा है। माउंट आबू में सनसेट पॉइंट भालू का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, जिससे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं। अब माउंट आबू में अक्सर भालू और जंगली जानवरों को आवासीय जगह देखा जा रहा है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।